अंशपुरम में मुलाकात हुई। फिर सुगर सिंह जी का जो है कार्य करने का ढंग बड़ा ही सिस्टमेटिक होता था। जब से हमारे इनकी जो है नज़दीकियाँ हुई, हमने ये देखा कि ये सुबह से जो है मतलब अपना शेड्यूल जो है सेट करते थे और शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अपना कार्यों में जो है पूरी तल्लीनता के साथ में व्यस्त रहते थे। ऐसा बहुत कम जो है देखा जाता है कि जो व्यक्ति जो है साइट पर रहे तो साइट पर ही मालूम पड़ा कि जो है अधिकांश समय व्यतीत करता है, ऑफिस में रहता है, ऑफिस में अधिकांश समय व्यतीत करता है। किंतु श्री सुगर सिंह जी के साथ आप में से कमलेश कुमार कटियार जी और अमिता से निवेदन करूंगा, आप भी अपने विचार रखें। आदरणीय पंचायत अधिकारीगण एवं साथियों, आज हमारे बड़े भाई सिंह साहब का विदाई कार्यक्रम है और लगभग सन 57 से आपसे परिचित हैं। समय से मैंने देखा शुरू से कि परिषद की आपने बिल्कुल एकदम जो है आदर्श रूप में सेवा की। मतलब आप जो हम लोगों के लिए हमेशा अच्छा सत्य था, आप मतलब हमेशा आदर्श रहे। स्पीच कहीं कोई गलती अगर मतलब हम लोगों से हुई हो उसको भी आप माफ़ करिएगा और आगे आपके अवशेष जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा। मैं आवर अभियंता एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मुख्तार साहब से निवेदन करूँ। और आपको हम फेयरवेल तो दे दें मगर दिल मायूस है और आंख भर आई। आज के इस विदाई समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय निर्माण खंड 20 के अक्षासीय अभियंता महोदय, इस सभागार में मंच पर मंचासीन समस्त आदरणीय परम आदरणीय अक्षासीय अभियंतागण, निर्माण इकाई के परियोजना प्रबंधक, विभिन्न खंडों के उपस्थित सहायक अभियंतागण, अवर अभियंतागण, परिषद परिवार के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण एवं बड़े भाई सुगर सिंह जी के परिवार से पधारे हुए सदस्यों का मैं मोहम्मद मुख्तार खान, कानपुर मंडल उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन की तरफ से एवं अपनी समस्त कार्यकारिणी की तरफ से आप सभी का इस विदाई समारोह में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस बात का बेहद कष्ट है कि जो शख्स 36 साल पहले परिषद में अवर अभियंता के पद पर आया, और ये बड़ी विडंबना है कि हम उसे अवर अभियंता के रूप में ही सेवानिवृत्त कर रहे हैं। इस बात का कष्ट है, मगर इस बात की बड़ी खुशी है कि आज ये निरंतर मतलब अगर इनके लिए इन्होंने तो जो शब्द बयान किए हैं, जो इनकी तारीफ में जो बातें कही हैं, उनके लिए अगर मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूं, उनको जहां लगाया गया, आप हिस्ट्री जब मतलब खास तौर से कानपुर मंडल की अगर हिस्ट्री पढ़ी जाएगी तो इनका नाम कम से कम मैं ये कहता हूं कि इनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए। जाते हो खुदा हाफिज, बस इतनी सी इंतजार है, जब याद हम सब की आए तो नाम मेरा लेना। उसी दिन विदाई का समय भी निश्चित हो जाता है कि हमें इस दिन रिटायरमेंट होना है। इसी को सत्य मानते हुए आदमी को अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए कि हमें एक दिन इस तारीख को बस सेवाओं से कार्यमुक्त होना है, सेवा मुक्त होना है और अपने दायित्वों का निर्वाह करते रहना चाहिए। सुगर सिंह जी के बारे में मैं 2012 में यहाँ आया और मैं तब से आपको देख रहा हूँ परिषद की सेवाओं में कि आपने बड़ी कर्मठता से, तल्लीनता से, लगन और सेवा भाव से परिषद की जो है सेवाएं की। और मैं आपके बारे में यही कहना चाहूँगा, जो मैं देखता हूँ
और सुनता हूँ, क्योंकि फील्ड में जाना मेरा बहुत कम रहता है, कि जिस तरह से सोने में अगर हॉलमार्क लग जाता है तो उसकी गुणवत्ता की पहचान हो जाती है, जो वास्तव में गुणवत्ता है। उसी तरह जो मैंने महसूस किया है कि जिन प्रोजेक्टों पे, जिन साइटों पे ये हो जाता है कि शुगर सिंह जी वहाँ पे हैं, तो ये जो स्टाफ हमारा है, शुगर सिंह जी के परिवार के आए हुए सभी सदस्य जो हमारे भी परिवार के हैं, मेरे भाई, मेरे साथ सेवा कार्य की तरफ से काम चलाने वाले हैं। शुगर सिंह का कार्यकाल जो रहा 35 साल का, मैं 84 में और शुगर सिंह के साथ मैंने बहुत काम किया। 37 साल की मेरी नौकरी में ऐसा जेई मैंने आज तक नहीं देखा। ईमानदार और निष्ठावान जेई है कि मैं इनकी जितनी तारीफ करूं वो कम है, और मैं यही वो करूंगा कि हम लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए। और ये आप, मैं व्रत कार्यालय के सहायक अभियंता श्री राजेश कटियार साहब से निवेदन करूँगा कि आप भी अपने विचार आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं निर्माण खंड 20 के अधिशासी मंत्री आदरणीय इंजीनियर अभिषेक राज। आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है, जिनके सम्मान में आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं हमारे बड़े भाई शुगर सिंह जी, निर्माण खंड 17 के अधिशासी अभियंता आदरणीय सुमित कुमार जी, अवर अभियंतागण, निर्माण खंड 20 के हमारे साथी तथा इंजीनियर शुगर सिंह साहब के परिवार से जो ऑन टाइम होते हैं, आप बिफोर टाइम होते हैं। कल को साइड चलना है 6 बजे तो आप 5:30 ऑफिस आ जाएंगे। कभी तो ऑन टाइम है, तो बिफोर टाइम है। हमेशा कोई भी साइट हो, कहीं भी जाना और क्वालिटी साइट पे हमेशा मेंटेन। कोई भी साइट हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको लगा दीजिए, फिर आपको कुछ नहीं देखना चाहिए। शुगर सिंह जी हैं, आप टेंशन फ्री रहिए। बहुत साइटों में कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है साइटों पे, कभी कोई दिक्कत मतलब सब कोई दिक्कत नहीं होगी, सब मेंटेन। लोग सुकून से रात में सोते थे, सुबह देख के साइड पे गए, दौरा हुआ, कोई दिक्कत, कोई तैयारी नहीं कि पहले से रिपेयर करा रहे हैं, ऐसा कुछ वैसा कोई नहीं। और बाकी सब तो सबने बता ही दिया, और आगे वही कहूँगा कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आप में साथी सहायक अवर अभियंता, सभी साथियों, सभी परिवार के बच्चे हमारे, वैसे तो शुगर सिंह जी के व्यक्तित्व के लिए तो सभी ने सब कुछ कह ही दिया है, लेकिन ये इतना हाल भरा हुआ ये इनका व्यक्तित्व अपने में कुछ कह रहा है। भाई इनके लिए क्या कहा जाए। ये तो मेरे बहुत अजीज और घनिष्ठ रहे हैं विगत कितने साल, ये तो मुझे खुद भी नहीं आ मेरे ख्याल से शुरू में कानपुर में, फरुखाबाद में, मैनपुरी, बहुत लंबा अर्सा इनका साथ रहा। मैं तो इनका बैठ तारीफ करने के लिए तो बहुत कुछ ही है, क्या कहा जाए। बाकी ये है क्योंकि हम ये जो परिषद सेवा से निवृत्त हो रहे हैं तो इनकी कमी हमको महसूस हो रही। इनके जैसा परिश्रमी, निडर, निर्भीक, जो भी इनको सुविधा दिया जाए शायद सब कम पड़ा। सिंह जैसे लोग थे साथ में, कहता शुगर सिंह है तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता इतनी जल्दी रिटायरमेंट हो रहा है, तो परिषद को देखो स्थान के लिए हम लोग टेंशन करने की जरूरत नहीं। मैं कटियार जी की बात से थोड़ा सा अलग हट के बात करना चाहता हूँ। इन्होंने थोड़ा सा डरावनी बात की। मैं चाहता हूँ जब सिंह जैसे लोग रहेंगे तो परिषद हमेशा ऊपर उठता ही रहेगा। तो हम लोग इनसे शिक्षा लेनी है, राय लेनी है और आदर्श बनाना है। अगर ये आदर्श बना करेंगे तो ऐसी समस्या तो हमेशा आती है। जब मैंने 84 में ज्वाइन किया था और 90 में मेरी शादी, उस समय इधर परिषद बंद हो रहा है, परिषद बंद हो रहा है। हमारे ससुराल में पूछते थे क्या बात है भाई, शादी कर ली बंद हो जाएगा, क्या होगा? मैंने कुछ नहीं होगा, चलता रहेगा। तो पेंशन भी मिल रहा है, पेंशन भी मिलती रहेगी सबको। तो हम लोग को एकता का काम करना है। परिस्थिति आती है चली जाती है, तो हम लोग को ना परिस्थिति को हिसाब से ढलना पड़ेगा। अब देखिए डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सारी चीज़ चेंज हो रही है, जेम पोर्टल खरीदना है, हम लोग ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग उसी पुरानी चीज़ में चलना चाहते हैं।
अब नए बच्चे देखिए सब पता है कैसे जेब से खरीदना है, हम लोग उसमें डरे रहते हैं भाई क्या जरूरत है। अब आप कोई टेंडर देखिए कितना अच्छा लगता है ये टेंडर। पहले हमारे टेंडर होते थे, मैंने 14 टेंडर एक साथ किए तो मुझे एसपी और डीएम से बात करके पूरी सोर्स बुलानी पड़ती थी। आज 14 के 100 टेंडर कर लो आप, कोई झरने नहीं आता टेंडर कब खुल रहा है कब बंद हो रहा है। तो कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ नुकसान भी है, लेकिन अब उसको थोड़ा चेंज करने में टाइम लगेगा। ये चेंजेस का टाइम है, हम लोग इसको अगर आगे बढ़ना चाहेंगे तो बढ़ जाएंगे, तो और तरक्की कर सकते हैं। मैंने बताया उससे तो इतना अनुभव जरूर हुआ कि इनमें कुछ व्यक्तित्व में इनकी कोई बात रही होगी, तभी तो इतने लोग इनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। और मैं यही चाहूँगा आगे कि भाई ये आगे भविष्य में अपने स्वस्थ रहें, बस खुशहाल रहें, बस और कुछ नहीं। की तरफ से उन्होंने मोबाइल में मैसेज किया कि भाई सुगर सिंह साहब को हमारी तरफ से शुभकामनाएं देना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सुगर सिंह द्वारा जो किए गए कार्य हैं परिषद के प्रति और शांति के लिए प्रार्थना की। इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई सुगर सिंह साहब से हम लोगों को कोई पहले परिचय नहीं था। हमने ये सुना था भाई कानपुर में एक स्टेडियम हमारे ग्रीन पार्क है, तो उसमें सुगर सिंह जी निर्माण कार्य करा रहे हैं, बहुत अच्छा करा रहे हैं। सबका होगा, जो यंगस्टर्स हैं उनका भी होगा। तो मैंने रिटायरमेंट के लिए पोइम रेडी लिखी है अभी आज आते टाइम। रिटायरमेंट नई जिंदगी। मैं रिटायर हो गया हूँ, पहले सहमा कुछ, मगर अब एक नई सी जिंदगी की राह पर फिर चल पड़ा हूँ। आज तक की जिंदगी की दौड़ में बचपने के गीत जो भूले हुए थे, आज कर फिर याद उनको प्यार से एक नई सी जिंदगी की राह पर फिर चल पड़ा हूँ। जिंदगी की दौड़ में तो अहम था, जीत की ख्वाहिश में जो हारा रहा, अब अहम की जगह पर दिल को बिठाकर दिल की भोली ख्वाहिशों में खो रहा हूँ। एक नई सी जिंदगी की राह पर फिर चल पड़ा हूँ। अब मिला है समय हाथों में, जो भी कुछ खोज में उसकी स्वयं को ढा रहा हूँ। यारो, क्या मैं सच में रिटायर हो रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो मैं एक नई सी जिंदगी की राह पर फिर से चल पड़ा हूँ। थैंक यू सो मच। पापा को गुस्सा बढ़ा दिया आपने। आपको बोलना डरना नहीं हो रहा आप। My brother is a very good singer. जी सुनाएंगे। यार तो गाना सुनाना पड़ेगा तुम तो सिंगर की ट्रेनिंग भी कर रहे हो यार। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू सबसे पहले सितारों में छुप रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें
तिवारी जी, साहिल साहब, वीपी सिंह साहब, खटियार साहब, गौतम साहब, सोनकर साहब, शर्मा जी, सभी लोग एवं समस्त अभियंता साथियों। अनुभव की बात आपने की है तो हम 3 चीजें मानते हैं ना। एक तो टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन होना चाहिए। अगर समय प्रबंधन आपका सही है, टाइम की आप चोरी नहीं करते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समय प्रबंधन बहुत बड़ी चीज़ है। समय प्रबंधन अगर सही है तो सब कुछ ठीक है ना। दूसरा में मैनेज करना, सिस्टम। एक कोई भी काम हो, छोटा छोटा सब्जी लेने जाइए आप, अगर काम सिस्टम से आप करेंगे ना तो काम कभी गड़बड़ नहीं हो सकता आपका। तीसरा है गुणवत्ता परक काम। अगर आपकी क्वालिटी करते हो और क्वालिटी बहुत अच्छी है ना तो काम कभी खराब नहीं हो सकता है। सारी है, मैं एहसास करता हूँ कि 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और मुझे करीब 5 साल लगभग होने वाले हैं। जो भी हमसे गलतियां हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धोखे में या उसमें हमसे कुछ निकल गया हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब मैं अपने आचार्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं शुगर सिंह जी, मंच पर उपस्थित अन्य अधिशासी अभियंतागण, सहायक अभियंता एवं अन्य सभी साथियों। मैंने हाल ही में निर्माण खंड 20 में ज्वाइन किया है और आते ही मुझे पहले बताया गया कि शुगर सिंह जी जो है हमारे खंड में एक स्तंभ की तरह हैं। जितने कार्य बाकी सभी लोग एक तरफ करते हैं, शुगर सिंह जी अकेले उन कार्यों को बहुत ही गुणवत्ता पूर्वक और बहुत ही अच्छे प्रकार से पूर्ण कर रहे हैं। शुगर सिंह जी के बारे में जिससे भी मैंने सुना है सभी ने अच्छा ही बताया है। बाकी पूर्ण वक्ता भी बहुत कुछ बोल चुके हैं आपके बारे में। इससे स्पष्ट है कि आप कितने कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं परिषद के लिए। परिषद को आपने अपने जीवन का एक बहुत लंबा समय प्रदान किया है। आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं आशा करूंगा कि परिषद की सेवा में रहते हुए जो समय आप अपने परिवार को, अपनी अभिरुचियों को, अपने इंटरेस्ट को नहीं दे पाए, आगे आप एक नई इनिंग शुरू करते हुए जो आपके शौक रहे हों, कहीं घूमने फिरने का शौक हो, कुछ खेल कूद का शौक हो, वो अपनी चीज़ों को पूरी करें, परिवार को समय दें और आगे दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि आपका कोई भी कार्य पड़ता है निर्माण खंड 20 से या परिषद से, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं। सदैव आपका जो है सपोर्ट करेंगे। आपके लिए हमेशा जो है यहाँ स्वागत है खंड में। आप सिर्फ सेवा से निवृत्त हो रहे हैं, बाकी तो हम लोगों के लिए आप रहेंगे, आप हमेशा रहेंगे। आपके जो भी ड्यूज हैं मैं प्रयास करूँगा हो जाए और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। सर आप लोग बैठ जाइए। नहीं ठीक है। थोड़ी मेरी हो गई। रुक जाना सर्व करिए। हो गया थैंक यू। आगे सब पहले खा गए। हाँ हम लोग बाद में सिंह साहब भैया हमारे डिवीजन की कब होगा सदस्यता ग्रहण? सिंह साहब हमारे डिवीजन की
सदस्यता कब ग्रहण होगी? अगली मीटिंग में बुलाएंगे ना, अगली मीटिंग में बुलाएंगे, 3, 4 या 5 को करना। बुलाएंगे हाँ अभी रुक जाएंगे। आधे तो पीछे है थोड़ा इधर वहाँ साहब का फोटो रिपोर्ट के साथ फोटो नहीं डालेंगे इसको इन्हें जानी तो जब तक सुबह सिंह हो गया चलो आप ना टीपी लिया ना अब सुगर सिंह आप छोड़ दिया कर लेते हैं भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो आपकी पेंशन कितने ना हम नहीं खाएंगे ठीक अभी आप सर सीढ़ी के पास आइएगा यहाँ। चलते आ रहे हैं। हाँ 2 मिनट और सर हो गए भैया हाँ मैं टोन मिलाना पड़ता है अभी तो अभी तो कुछ बाकी नहीं है वाला सिलसिला है ना काम कराने इनको ना काम कराने तो भाई वो 274 ना कोड कंप्लीट कराए रोज मिलेगा सर आपको ना गलती हो है ना आपसे भाई ना हमसे भाई नौकरी है क्या ये तो संसार एक मेला ऐसा आता है मेला में कुछ पहले आता है बाद में आता है मेला है संसार है क्या करें पीछे से खुश रहते थे कम से कम ना ठीक है साहब भाई चलो सर चलिए